हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बच्चों, आज के चैप्टर में हम जानेंगे प्रोनाउन के बारे में कि ये क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउंस। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एक वर्ड जिसको हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, सिंपल है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि ही, आई, वी, शी, दे, यू, इट एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। लुक एट राजू। राजू इज इन राजूज कार। ठीक है, अब ये पढ़ने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है कि हमने बोला तो ठीक है, हमने बोला राजू। देखो राजू को, राजू हमने अपनी नहीं बोला, हमने क्या बोला? राजू राजू की कार में बैठा है। ठीक है, तो ये थोड़ा अजीब लगेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लुक एट राजू, ही इज इन हिज कार। ठीक है, तो हमने प्रोनाउन यूज करके इस सेंटेंस को क्या बना दिया? सिंपल बना दिया, इजी बना दिया। ठीक है, ही लाइक्स बनानाज। बनानाज ग्रो इन बंचेस। ठीक है, अब बनाना यहाँ पे दो सेंटेंसेस में बार बार आ रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ही लाइक्स बनानाज, दे ग्रो इन बंचेस। तो हमने क्या किया? दूसरा वाला बनाना हटा के उसके आगे प्रोनाउन लगा दिया दे। क्लियर है बच्चों आपको? नाउन की जगह हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंस को इजी या सिंपल बनाने के लिए। ठीक है, या हम कभी बहुत रिपीटिशन होता है ना नाउन का, तो हम उसको ख़त्म करने के लिए, उसको वहीं पे स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं? प्रोनाउन आर ऑफ 8 काइंड्स। ठीक है, कितने तरह के बच्चों? 8 तरह के। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं एक एक करके इन प्रोनाउंस को। सबसे पहले हम समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु स्पीक्स। सेकंड पर्सन, द पर्सन हु इज स्पोकन टू। थर्ड पर्सन हु इज स्पोकन ऑफ। ठीक है, इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन जिसने आपसे बात की। ठीक है, मतलब जो बता रहा है। सेकंड पर्सन जो किसी के बारे में बता रहा है, द पर्सन हु इज स्पोकन टू, जिससे मतलब बात की जा रही है। और थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें क्या आ जाता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट क्या आ जाता है हमारा? आई और वी, और ऑब्जेक्ट क्या आ जाता है हमारा? मी, अस। सेकंड पर्सन में यू और ऑब्जेक्ट भी यू। थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट हमारा आ जाता है ही, शी, दे, इट, और ऑब्जेक्ट क्या आ जाता है हमारा? हिम, हर, देम, इट। ठीक है, रूल्स फॉर यूजिंग पर्सनल नाउन। अब कुछ रूल्स हैं पर्सनल प्रोनाउन को यूज करने के लिए। प्रोनाउंस शुड हैव द सेम जेंडर एंड नंबर एज द नाउन। ठीक है, प्रोनाउन का एक ही जेंडर होना चाहिए और वो नंबर में भी एक ही होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल, द गर्ल्स आर रीडिंग इन क्लास, दे आर रीडिंग इन क्लास। ठीक है, आप इसको द गर्ल्स को ऐसे भी लिख सकते हो कि दे आर रीडिंग इन क्लास। सेकंड है आपका हरीश इज लेइंग द टेबल। अब हरीश नाउन को हटा के हमने इसकी जगह क्या लगा दिया? प्रोनाउन लगा दिया, ही इज लेइंग द टेबल। शी इज रीडिंग इन क्लास, शी इज लेइंग द टेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ प्रोनाउन शुड बी यूज ओनली व्हेन द नाउन हैज बीन यूज बिफोर इट। प्रोनाउन को आप कभी भी पहले यूज नहीं करोगे। किससे? नाउन से पहले आप नहीं यूज करोगे। नाउन पहले आएगा, उसके बाद प्रोनाउन आएगा। जैसे कि कनिका इज टॉल। ठीक है, कनिका क्या है? यहाँ पे नाउन है। अब इसके बाद हमने कनिका, दोबारा हम उसका नाम नहीं लेंगे, हम क्या बोलेंगे? शी कैन रीच द टॉप ऑफ द शेल्फ। ठीक है, अब कनिका क्या है? उसकी हाइट क्या है? टॉल है, वो लंबी है, तो वो क्या है? वो शेल्फ के जो हाइट है उसके टॉप पे पहुँच सकती है। शी इज़ टॉल, कनिका कैन रीच द टॉप ऑफ सेल्फ। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ। हम शी मतलब प्रोनाउन को पहले नहीं लगा सकते क्योंकि शी इज़ टॉल, हम किसके बारे में बोल रहे हैं हमें नहीं पता। फिर हम अगर कनिका बोलेंगे तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले वाला शी फिर किसके लिए था? कनिका नाम तो अब शुरू हुआ, तो ये क्या है? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमें हमेशा नाउन को पहले यूज़ करना है, प्रोनाउन को नाउन के बाद यूज़ करना है। अब है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक ऑन द डूअर, सो द डूअर इज बोथ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जहाँ पे आपका एक्शन जो है रिफ्लेक्ट बैक करता है। ठीक है, किस पे? आपके डूअर पे। सो आपका डूअर
कोई भी हो सकता है, वो बहुत मतलब दोनों हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन यूजुअली एंड्स विद सेल्फ और सेल्व्स, ठीक है। ऐसा एक्शन जो आप खुद कर रहे होते हो, अपने बारे में बता रहे होते, ठीक है, आप ही डूअर हो, मतलब आप ही करने वाले हो और आप अपने बारे में बता रहे हो, तो ऐसा एक्शन क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन आर यूज टू कन्वे एम्फोसिस। आप किसी चीज़ पे दबाव डालते हो, ठीक है, किसी चीज़ पे जोर डालते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, आई ड्रू दिस पिक्चर माई सेल्फ। मैंने ये पिक्चर खुद बनाई है, ठीक है। माई सेल्फ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैंने ये पिक्चर खुद बनाई है, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, ठीक है। मैंने खुद से ड्रॉ की, मैंने खुद से कलर की, तो वो कह रहा है कि मैंने ये पिक्चर खुद से बनाई है। आई माई सेल्फ ड्रॉ द पिक्चर, ठीक है। अब ये एम्फेटिक है, पहला वाला क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव है, और दूसरा वाला क्या है? एम्फेटिक है, कि मैंने खुद से ये पिक्चर ड्रॉ की है, खुद से। इसमें क्या था? पहले उसने बताया कि मैंने ये पिक्चर ड्रॉ की खुद से, ठीक है। दूसरे में वो बता रहा है कि मैंने खुद से ये पिक्चर ड्रॉ की। वो अपने आप पे क्या कर रहा है? जोर डाल रहा है, अपने बारे में जोर डाल रहा है कि मैंने, एम्फसाइज कर रहा है कि मैंने खुद से ये पिक्चर ड्रॉ की। तो बच्चों थर्ड है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द नाउन विच दे रिप्रेजेंट, ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो आपके नाउन से क्या कर रहे होते हैं? क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। द वर्ड हु, हुज, हुम फॉर पर्सन, व्हाट फॉर थिंग, विच फॉर पर्सन एंड थिंग्स आर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड्स हैं हु, हुज, हुम, ये पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हाट थिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग होती है, ठीक है। पर्सन हमारे लिविंग थिंग है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? हु, हुज, हुम यूज़ करेंगे। व्हाट हम थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, जो चीज़ नॉन लिविंग थिंग होती है। विच हम दोनों के लिए यूज़ करेंगे, पर्सन के लिए भी और थिंग्स के लिए भी यूज़ करेंगे। उनको क्या कहते हैं? हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ केप्ट ऑन दैट टेबल। अब हम किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि उस टेबल पे क्या चीज़ रखी है। हु इज़ योर मदर, ठीक है। हु हम लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जो जिंदा लोग होते हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि तुम्हारी मदर कौन है, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट टू सेंटेंसेस, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द नाउन दैट प्रीसीड्स इट। द वर्ड विच, हु, हुम, हुज, वर आर रिलेटिव प्रोनाउंस। तो बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन आपके वो प्रोनाउन होते हैं जो दो सेंटेंसेस का आपस में रिलेशन बताते हैं, ठीक है। इसमें हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जैसे विच, हु, हुम, वर, ये सारे क्या हैं? हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है, जिनका हम ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा इज़ द मैन हु हेल्प्ड मी इन गेटिंग दिस बुक, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पे हु का इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं? दो सेंटेंसेस को रिलेट करने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि मिस्टर शर्मा इज़ द मैन हेल्प मी इन गेटिंग दिस बुक, ठीक है। अब मिस्टर शर्मा वो इंसान है जिन्होंने, हु मतलब जिन्होंने मेरी बुक को पाने में या बुक को लेने में मदद की। दिस इज़ द हाउस शी हैज़ बीन लुकिंग फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में रिलेट किया किसके थ्रू? विच वर्ड के थ्रू, ठीक है। दिस इज़ द हाउस विच शी हैज़ लुकिंग फॉर, ये वही घर है जो वो देख रही थी, ठीक है। फिफ्थ है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट एट द ऑब्जेक्ट दे आर यूज्ड फॉर। द वर्ड दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो हम किसी वर्ड की तरफ, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। इसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ऐसे वर्ड को हम यूज़ करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। डू नॉट कन्फ्यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय नाउन अनलाइक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब आप कंफ्यूज मत होना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच में, क्योंकि हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे नाउन को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो नाउन को फॉलो नहीं करता। एग्जाम्पल, दिस बैग इज़ माइन, ये हमारा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताया है कि दिस बैग इज़ माइन, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, मतलब बैग की तरफ इशारा किया कि ये बैग जो है ये मेरा है। लेकिन दिस इज़ माई बैग, मतलब ये मेरा बैग है, ठीक है। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आप सिंपली बता रहे हो कि
ये मेरा बैग है। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, ये जो बैग है ये मेरा है, और प्रोनाउन में आप बता रहे हो कि ये मेरा बैग है, आप सिंपली बता रहे हो कि ये मेरा बैग है। तो बच्चों 6 प्रोनाउन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन टेल्स दैट द नाउन इज इंडेफिनिट एंड नॉट पर्टिकुलर। ठीक है, इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ प्रॉपर नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है, या हम जिस चीज़ के बारे में श्योर नहीं है। ठीक है, द वर्ड सम, समबडी, एनीवन, नथिंग, एनीथिंग, नन, नो वन, एवरीवन, ऑल, वन आर इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, ये वर्ड्स कुछ है जो कि इनडेफिनेट प्रोनाउन के क्या हैं, एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सम, समबडी, एनीवन, नथिंग। अब क्या है, हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में तो नहीं बोल रहे, किसी पर्टिकुलर अमाउंट के बारे में नहीं बोल रहे, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सम, समबडी, कोई, कोई, ठीक है, एनीवन, ऐसे हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम और समझ लेते हैं, समबडी इज़ नॉकिंग ऑन आवर डोर। ठीक है, अब हम वहाँ पे श्योर नहीं है कि डोर के उस तरफ कौन है, जो हमारा डोर क्या कर रहा है, खटखटा रहा है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे समबडी इज नॉकिंग द डोर। समबडी, कोई तो है जो हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा है। एनीवन कैन प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट। अब कोई भी, ठीक है, अब वो पर्टिकुलर नहीं बता पा रहा कि तुम बजा पाओगे, तुम बजा पाओगे, ऐसे नहीं बता पा रहा, तो कह रहे एनीवन, कोई भी इस इंस्ट्रूमेंट को बजा सकता है। नथिंग इज रिक्वायर्ड नाउ। अब कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए। ऑल आर प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, अब 50 स्टूडेंट नहीं बोलेंगे या 46 नहीं बोलेंगे, पर्टिकुलर नंबर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ऑल, सारे के सारे बच्चे आज क्लास में प्रेजेंट है। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑल का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों आपको? नाउ लेट्स कम टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर टू द नाउन सिंगुलरली। द वर्ड ईच, नीदर, ईदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर करते हैं किसके लिए, जो हम नाउन जो होते हैं जिनको हम सिंगुलरली यूज़ करते हैं। तो ऐसे में, ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को दर्शाने के लिए, ईच, नीदर, ईदर, ये सब क्या है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब एग्जांपल समझ लेते हैं। ईच ऑफ दीज इज एन एक्सपेंसिव नेकलेस। ठीक है, अब आपके सामने मान लो ज्वेलर ने बहुत सारे नेकलेस लेके रखे हुए हैं, तो वो कहता है कि ये सारे के सारे, मतलब इसमें से हर कोई नेकलेस जो है वो क्या है, एक्सपेंसिव है, मतलब महंगा है। ठीक है, सेकेंड है आपका ईदर ऑफ द टू गर्ल्स विल कम। वो कहता है 2 गर्ल्स हैं तो उसमें से या तो तुम आओगी या तो तुम आओगी मेरे साथ, या आप कुछ भी आप कह लो। वो कह रहा है कि ईदर ऑफ द 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स में से एक ही आएगी। नीदर ऑफ द 2 बॉयज हेल्प्ड अस। दोनों में से मेरी हेल्प किसी ने भी नहीं की, या दोनों में से किसी ने भी हेल्प नहीं की। ईच बॉय ऑफ आवर क्लास इज ब्रेव। मेरी क्लास का या हमारी क्लास का हर बॉय ब्रेव है। ठीक है, लेट्स कम टू पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन इंडिकेट पोजेशन एज दे स्टैंड फॉर द नाउन। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है आप किसी चीज़ पर अपना हक बता रहे हो, या वो उस चीज़ को अपनी बिलोंगिंग बता रहे हो। ठीक है, जैसे कि आई, माइन, वी, आर्स, यू, योर्स, ही, हिज, शी, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर आर पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल है इनके, दीज बुक्स आर माइन। अब आप बुक्स की तरफ दिखा रहे हो, कह रहे हो कि ये बुक्स किसकी हैं, मेरी हैं। दैट पेन इज योर्स। ठीक है, आप बता रहे हो कि वो जो पेन है वो तुम्हारा है। दैट पेन इज योर्स, वो तुम्हारा है। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन आर नॉट फॉलोड बाय नाउन एज दे स्टैंड फॉर द नाउन देमसेल्फ। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो नाउन को फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो नाउन ही होते हैं अपने आप में। सो डू नॉट कंफ्यूज देम विद द वर्ड माई, आर, योर्स, his, her, it, their, which are possessive adjectives, determiners and followed immediately by the noun. ठीक है, क्लियर है बच्चों आपको? अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।